Good evening, everyone. Today we are going to discuss the seventh part of National Income Accounting. All these lectures on National Income Accounting are extremely short because they discuss one or two concepts at a time, which is a part of the entire course on National Income Accounting, and that is one reason why these lectures are very short. आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ अहम कंसेप्ट्स और नेशनल इनकम एग्रीगेट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और उसमें एक कंसेप्ट है पर्सनल इनकम का कि पर्सनल इनकम क्या होती है, व्हाट इज पर्सनल इनकम, और साथ ही इसके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये दोनों कंसेप्ट नेशनल इनकम एग्रीगेट से रिलेटेड हैं और ये दो कंसेप्ट ही आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आगे चीजें हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक बहुत छोटा सा लेक्चर है और इसमें आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पर्सनल इनकम है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, और ये दोनों कंसेप्ट जो हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट से रिलेटेड है। सबसे पहले पर्सनल इनकम क्या है वो यहाँ डिफाइंड है 1.7a में। पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज करंट इनकम ऑफ पर्सन्स और ऑफ हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। पर्सनल इनकम जो है वो जितने भी सोर्सेज हैं जहां से आय जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है, उन सबको अगर हम सम कर दें तो जो भी एक इंडिविजुअल की या एक हाउस होल्ड की इनकम होगी वो पर्सनल इनकम कहलाएगी। तो पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज करंट इनकम ऑफ पर्सन्स और हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्स हैं, बहुत छोटी डेफिनेशन। So whatever be the income of a household or of an individual from all sources during a year is called as the personal income. वो पर्सनल इनकम एक व्यक्ति की या एक हाउस होल्ड की। अब इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है, क्योंकि कल जो लेक्चर हमने लिया था उसमें नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का कंसेप्ट आपको बताया था और वहीं से इस कंसेप्ट की शुरुआत होती। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है NNDI, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्लस करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ, क्योंकि जितने भी करंट टैक्सेस यहाँ जोड़ दिए गए हैं उसमें हमने ये डिस्टिंक्शन नहीं किया ये हाउस होल्ड का है या कॉर्पोरेशंस का है। जो टोटल करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ हैं वो सब जोड़ दिया। तो NNDI प्लस करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ, ये दो चीजें जुड़ेंगी, बाकी चीजें हम इसमें से घटानी पड़ेंगी। नेट डिस्पोजेबल इनकम ऑफ जनरल गवर्नमेंट ये माइनस कर दीजिए, यानी सरकार की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसे घटा दीजिए। नेट सेविंग्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो नेट सेविंग्स है यानी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, चाहे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सरकारी क्षेत्र की, चाहे BHEL हो, IOC हो, जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका सेविंग्स आप हटा दीजिए। सेविंग्स का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। वो रिटेन्ड अर्निंग जो अपने निजी इस्तेमाल के लिए कंपनीज रखती हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, रिलायंस हो या कोई हो, उनकी नेट सेविंग या रिटेन्ड अर्निंग्स को यहाँ से घटा दीजिए। उसके बाद करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय कॉर्पोरेशंस। तो जो भी करंट टैक्सेस हैं इनकम और वेल्थ पे, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जो भी उनकी टोटल इनकम है कॉर्पोरेट टैक्स उस पे करना पड़ता है कंपनीज को। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स को या करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय कॉर्पोरेशंस, पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, वो जो भी कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही हैं इनकम पे या कोई वेल्थ टैक्स अगर वो पे कर रही हैं तो वो इसमें से घटा देना चाहिए, क्योंकि जो बाकी टैक्स बचेगा वो फिर इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड का हो जाएगा। तो वो टोटल में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ऊपर करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ।
तो वो पर्सनल इनकम का पार्ट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ये तीन चीजें यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक चीज ऐड करते हैं। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू NNDI प्लस करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ। अब इसमें घटा दीजिए नेट डिस्पोजेबल इनकम ऑफ जनरल गवर्नमेंट, नेट सेविंग्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड करेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय कॉर्पोरेशन। तो ये पर्सनल इनकम बन जाएगी। अब इसके बाद आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय हाउस होल्ड। अगर हम वो पर्सनल इनकम में से घटा दें तो वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल इनकम एंड करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय हाउस होल्ड। इसीलिए लिखा है डिडक्शन ऑफ करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम पर्सनल इनकम गिव्स पर्सनल डिस्पोजेबल। फार्मूला दिया PDI इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस करंट टैक्सेस ऑन इनकम, I एंड W मतलब इनकम एंड वेल्थ, ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय हाउस होल्ड। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। प्राइवेट इनकम का कंसेप्ट पहले यूज होता था, लेकिन SNA 2008 की मेथोडोलॉजी है जिसपे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एस्टिमेट्स करता है, तो उसमें प्राइवेट इनकम के कंसेप्ट को हटा दिया है। इसलिए concept of private income now ceases to exist under SNA 2008 methodology, hence is not estimated by NSO। तो इसलिए इसको यहाँ छोड़ दिया गया प्राइवेट इनकम के कंसेप्ट। अब यहाँ एस्टिमेशन है 11-12 के लिए पर्सनल इनकम का, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का। ये ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं जो डाटा नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स से लिया गया 2019 की, और ये नई न्यू सीरीज के लिए है, 2011-12 के लिए है। करंट और कांस्टेंट प्राइस में डिस्टिंक्शन नहीं है क्योंकि बेस ईयर के लिए हम पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है NNDI नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पहले निकाल चुके हैं 80,47,232 8047232। करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ जो टोटल टैक्सेस हैं 5,09,546। इसमें हाउस होल्ड के भी टैक्स शामिल है, पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के भी टैक्स शामिल है। नेट डिस्पोजेबल इनकम जनरल गवर्नमेंट 7,11,518। नेट सेविंग्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस 1,58,212। नेट सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस 4,69,165 469,165। करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ पेड बाय कॉर्पोरेशंस, उन्होंने कितना टैक्स पे किया? 3,56,479। तो यहां तक आपको करंट टैक्सेस इनकम वेल्थ जोड़ना पड़ेगा और यहां तक फिर घटाना पड़ेगा आपको। नेट डिस्पोजेबल इनकम जनरल गवर्नमेंट, नेट सेविंग्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और करंट टैक्सेस इनकम एंड वेल्थ पेड बाय कॉर्पोरेशन, ये घटाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको पर्सनल इनकम मिलेगी। फिर उस पर्सनल इनकम में से ये लास्ट पार्ट है करंट टैक्सेस इनकम एंड वेल्थ पेड बाय हाउस होल्ड, घटाना पड़ेगा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिलेगी 1,53,067 करोड़ 153,067। जो पर्सनल इनकम है उसमें लास्ट वाली फिगर नहीं घटेगी, बाकी सब पहली दो ऐड होंगी, बाकी घटेंगे। अब यहाँ लिखा रिक्वायर्ड टू डिटरमिन पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम देखिए 80,47,232, ये NNDI है जो पहले एस्टिमेट की थी। इसमें अब हम जोड़ रहे हैं करंट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ 5,95,546। अब इसमें घटा रहे हैं हम 7,11,518। तो ये जनरल गवर्नमेंट की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जनरल गवर्नमेंट। फिर 1,58,212 पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो सेविंग्स हैं और
फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशन की सेविंग है 4,69,165 469,165 और लास्ट में 3,56,479 जो कॉर्पोरेशन ने टैक्स पे किया इनकम एंड वेल्थ पर, ये घटा दिया है। और जब आप पहले दो को ऐड करेंगे तो आपको 85,56,778 मिलेगा, यानी 80,47,232 प्लस 5,09,546, तो ये आएगा 85,56,778। बाकी आप जो चार टर्म्स हैं उनको ऐड कर लीजिए, 7,11,518, 1,58,212, 4,69,165 और 3,56,479, इन चार टर्म्स को ऐड करिए तो आपको मिलेगा 16,95,374। अब 85 लाख में से 56,778 में 16,95,374 आप घटा दीजिए तो 68,61,404 करोड़ आपको पर्सनल इनकम मिलेगी। ये पर्सनल इनकम है। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम माइनस करंट टैक्सेस ऑन इनकम इज पेड बाय हाउस होल्ड। तो जो हाउस होल्ड ने पे किया है लास्ट आइटम जो है वो घटा दीजिए, 1,53,067। तो 68,61,404 में 1,53,067 हटा दीजिए तो 67,08,337 करोड़ आएगा। ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, टोटल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम आपको मिल जाएगी। तो कहने का है कि वास्तव में ये इनकम अवेलेबल है फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 67,08,337 करोड़ है ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये बेसिक है जो इनकम अवेलेबल है फॉर द प्राइवेट कंजम्पशन। और जितनी इनकम ये अधिक होगी उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है। लेकिन मैंने बताया पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस हाउस होल्ड पर बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं और इस वजह से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है इंडिया में रिलेटिवली लो हो गई है और परचेजिंग पावर इंडियन कंज्यूमर्स की कम हो गई, इंडियन हाउस होल्ड्स की। और कई जगह पे डीए रिवीजन भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, कई कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज कम किए हैं, सैलरीज कट की है, तो उसकी वजह से अभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे प्रेशर बहुत है। केवल अगर कोई चीज बूम कर रही है इकोनॉमी में तो स्टॉक मार्केट है जहां लोगों के पास जो सरप्लस मनी है वो इन्वेस्टेड है, लेकिन उसमें देयर आर not even 1% of the population basically is involved in those transactions। और बाकी जो इकोनॉमी है उसकी हालत अभी ठीक नहीं है और it will take time for the economy to get back on the tracks। और उसके बाद ही कुछ हो सकता है और ये तब तक नहीं हो संभव है जब तक कि कोरोना पूरी तरह से हम ओवरकम, उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको ओवरकम नहीं कर पाते, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बीच में इंडस्ट्रीज खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सफ़र कर रहे हैं और तमाम टीचर्स की सैलरीज कट कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और क्योंकि सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो पीडीआई या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंडेंट है। तो पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के और इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हमने आपको इतना ही बताया है और इसके बाद फिर जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये लेक्चर्स बहुत छोटे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और जितने भी कंसेप्ट्स हैं अब तक मैंने नेशनल इनकम या उससे रिलेटेड, चाहे ग्रॉस वैल्यू एडिड हो, नेट वैल्यू एडिड हो, जीडीपी हो,
मार्केट प्राइसेस पे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के कंसेप्ट को भी हमने बताया था, या जीवीए फैक्टर कॉस्ट के कंसेप्ट को भी बताया था, हालांकि उसका प्रचलन नहीं है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल इनकम क्या है, और फिर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताया, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताया, और आज पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताया। प्राइवेट इनकम का कंसेप्ट वैनिश कर गया, उसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ने का, तो इसलिए प्राइवेट इनकम के कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि जो SNA 2008 की मेथोडोलॉजी है उसमें प्राइवेट इनकम के कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट। ये सारे जो मेजर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो अब तक 7 लेक्चर्स हुए हैं, और वो सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके देखिएगा। कई बार आपको लगता होगा कि शायद हम ये पढ़ चुके हैं, पढ़ तो आप लोग बहुत कुछ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं ये पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हम लोग ये समझते हैं, जो जिस पेशे में है अपने आप को स्टूडेंट ही मानते हैं, और आप भी अपने आप को स्टूडेंट मान के उसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए, तो आपका नॉलेज एनहांसमेंट होगा, स्किल एनहांसमेंट भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी में मिलेंगी। तो इस छोटे लेक्चर के साथ ही गुड बाय एंड गुड विशेस टू यू, गुड नाइट, और अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा।